हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग वापस चाइना आ चुका था। वांग जी उससे मिलने के लिए उसके घर मतलब कि विंग के ग्रैंडमा के घर क्या हुआ था। विंग जैसे ही वांग जी को देखा था वो खुश हो गया था। वहीं वांग जी भी आते साथ विंग को हक कर लिया था, पर विंग उससे दूर होते हुए बोलता है, लैंसन ये क्या कर रहे हो, ये हाँ ग्रैंडमा है और अंकल भी है, चलो ये बोलकर उसे हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है। वांग जी भी विंग का हाथ पकड़े हुए बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि पूरा एक सप्ताह हो गया था विंग उससे मिला नहीं था, विंग को वो देखा नहीं था, इसीलिए आज उसे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। वांग जी वहाँ जाते साथ विंग की ग्रैंडमा को ग्रीट करता है और वो अंकल को ग्रीट करने ही वाला था कि वो अंकल मतलब कि सॉन्गलैन वांग जी को ग्रीट करता है। भले सॉन्गलैन वांग जी से बड़ा मतलब एज में बड़ा हो, पर क्या हुआ, पौधे में तो छोटा ही है ना, मतलब कि वांग जी उसका बॉस है, इसीलिए सॉन्गलैन उसे ग्रीट करता है। पर वांग जी उसे मना करके ये कहता है कि अभी तो हम लोग यहाँ फंसे हैं, आप मुझे ग्रीट मत कीजिए। ये वो इशारे में बोल रहा था, क्योंकि विंग को तो पता नहीं था कि सॉन्गलैन वांग जी को ग्रीट क्यों कर रहा है, क्योंकि एज में तो वो बड़ा है ना, और ये दोनों शायद जानते भी नहीं होंगे एक दूसरे को। हाँ वहाँ पर मिले थे, पर ऐसे तो नहीं जानते ना, तो वो क्यों ग्रीट कर रहे। इसीलिए वो कंफ्यूजन से उन दोनों की तरफ देख रहा था। पर सॉन्गलैन विंग को समझा देता है कि वांग जी मतलब कि मिस्टर लैन हम लोगों से बड़े हैं ना, और इनका बहुत सारा कंपनी भी है जिसके कारण हम लोग का काम भी चलता है। ये सुनकर विंग भी अपना सर नोट करता है और फिर वो सभी लोग बैठ गए थे। वहाँ पर शुयांग भी था। शुयांग भी वांग जी को ग्रीट करता है और सारे वहाँ पर बैठ के बातें करते हैं। वहाँ सब बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे। तभी विंग और वांग जी के जाने का टाइम आ गया, क्योंकि शाम हो चुकी थी। विंग तो अपनी ग्रैंडमा के पास रहना चाहता था, पर वांग जी अब विंग को अपने साथ ले जाना चाहता था, इसीलिए विंग ना चाहते हुए भी वांग जी के साथ चला गया और उन सभी को ग्रीट करके ही गया था। विंग और वांग जी अपने अपार्टमेंट में आ गए थे। वांग जी जैसे ही विंग के साथ उस अपार्टमेंट में कदम रखा, वांग जी ने विंग पे अटैक कर दिया। वो रफली विंग को किस करने लग गया था। विंग की एक पल के लिए सांसें रुक गई थी। वो वांग जी को दूर करने की कोशिश करते हुए बोलता है, लैंसन ये क्या। पर लैंसन उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था और वो फिर से उसके होठों पे अटैक कर दिया। विंग और वांग जी बहुत टाइम तक किस करते, यहाँ तक कि वांग जी ने तो उसे किस करते करते बेड पर भी गिरा दिया था। विंग ना थोड़ा सा शॉक हो गया था, क्या वांग जी वो सब करने वाला है। वांग जी विंग की तरफ अजीब से लुक के साथ देख रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कुछ बोलने की कोशिश करता कि वांग जी उसके ऊपर कूद गया। वो बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसा भी बर्ताव कर रहा था कि मानो वो पागल इंसान हो और विंग को वो अभी खाना चाहता हो। विंग वांग जी को दूर करते हुए बोलते लेंसन, पर लेंसन आगे कुछ बोलने ही नहीं दे रहा था उसको। वो उसके नेक को किस किए जा रहा था। विंग कहता है, लेंसन क्या तुम अभी, ये बोलते हुए वो उसका फेस को अपने नेक से हटाने की कोशिश करता है। वांग जी उसका फेस पकड़ते हुए बोलता है, मैं करना चाहता हूँ। जिससे विंग डर गया था। वो कहता है लेंसन, पर लेंसन उसके होठों पे अपनी उंगली को रखते हुए बोलता है, विंग तुमने मुझे कहा था कि तुम जब आओगे तो मैं तुम्हें कुछ भी पनिशमेंट दे सकता हूँ। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है विंग, प्लीज़। ये बोलकर वो फिर से विंग के नेक को सक करने लगा। विंग को बहुत ज़्यादा ही एक्साइटमेंट फील हो रहा था, पर वो अभी ये सब नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो वांग जी को कह रहा था, नहीं लैंसन अभी नहीं। ये बोलकर वो उसे हटाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी कुछ टाइम उसके नेक को सक करता है, फिर कुछ ही टाइम में उसने विंग का शर्ट भी निकाल दिया था। विंग भी अब हल्का हल्का एक्साइट होने लगा था और वो भी वांग जी का शर्ट निकाल चुका था। वांग जी के सिक्स पैक ऐप को देखकर विंग तो अपने सलावे को ही निगल लेता है। वो वांग जी के सिक्स पैक ऐप में अपने हाथों को फिरा रहा था, जिसे देखकर वांग जी स्माइल करता है और फिर उसे लेटाकर फिर से ऊपर उसके ऊपर आकर उसके पूरे बदन को किस करने लगा। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी कुछ टाइम उसके बॉडी के साथ खेलता है और फिर उससे अलग हो गया। विंग शॉक था, ये क्या हुआ। वांग जी उसके बाद अपने कपड़े पहनने लगा। विंग उसी को ही शॉकिंगली देख रहा था। अब भी
अभी क्या हुआ है? वांग जी क्यों उठ गया? ये सोचकर वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी अपने कपड़ों के बटन को लगा ही रहा था और वो कहता है विंग से, विंग अब तुम अपने आप को ठीक कर लो, ओके? पर विंग अब गुस्से में आ गया था। वो कहता है लैंसन, ये क्या था? क्या क्या हम वो सब नहीं करेंगे? ये सुनकर वांग जी उसके तरफ इस्माइल करके देखते हुए कहता है हम नहीं करेंगे। वांग जी की ये बात सुनकर विंग का फेस बन गया था। वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? हम वो सब नहीं करेंगे तो तुमने ये सब मेरे साथ किया ही क्यों? ये सुनकर वांग जी कहते हैं तुम्हारा पनिशमेंट था। तुमने मुझे सताया ना इन 7 दिनों में, तो मैंने हल्का सा तुम्हें सता लिया। ये बोलकर वो विंग की तरफ अलग से ही स्माइल करता है, जिसे देखकर विंग को गुस्सा आ गया और वो वांग जी के कॉलर को पकड़ते हुए अपने तरफ खींच लेता है। मतलब कि विंग अभी बेड पे सोया हुआ था ना, तो वांग जी को वो अपने ऊपर खींच लेता है और वो उसके ऊपर आते हुए बोलता है तुम तुम मुझे पनिशमेंट दे रहे थे, हाँ? तो तुम्हारा ये पनिशमेंट है। ये बोलते हुए उसके नेक को बहुत जोर से बाइट कर लेता है। वांग जी की चीख निकल गई थी। वो कहता है विंग ये क्या था? विंग कहता है तुम्हारा पनिशमेंट। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे एक्साइट करके मुझे छोड़ के जा रहे हो तुम? ये सुनकर वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग उसे कहता है तुम कितने गंदे हो। तुमने मुझे इस हद तक परेशान किया और तुम अब मुझे छोड़ के जा रहे हो। कितने बुरे हो। ये बोलकर वो उसके चेस्ट पे मारने लगा था। वांग जी उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है तो तुम क्या करना चाहते हो? देख लो मैं तो तुम्हारे सामने पूरा लेटा हुआ हूँ। तुम जो करना चाहो कर सकते हो। ये सुनकर विंग उसके तरफ देखता है और कहता है हाँ मैं करूँगा। ये बोलकर उसके नेक को फिर से एकदम ज़्यादा बाइट कर रहा था। वो उसमें ना किस कर रहा था ना कुछ, वो बस वो बाइट कर रहा था और वो जल्दी जल्दी से वांग जी के कपड़ों को निकालने लग गया था। वांग जी ने अपने शर्ट को पहन लिया था ना, उसके शर्ट का बटन को वो फाड़ ही दिया था, उस पूरे शर्ट को ही फाड़ दिया था। वांग जी कहता है विंग आराम से, पर विंग कहता है नहीं, तुम्हारी ये पनिशमेंट है। विंग उसके पूरे चेस्ट को मतलब हिक्की से भर दिया था। विंग धीरे धीरे उसके लोअर एब्डोमेन की तरफ आ रहा था, पर जैसे ही वो वांग जी के पैंट के पास पहुंचा, वो रुक गया था और वो वांग जी की तरफ देखने लगा और फिर उस तरफ विंग को एकदम ज़्यादा ही हिचकिचाहट हो रही थी। वो कैसे खोलेगा इसे? ये सोचकर वो वांग जी को देखता है और फिर अलग होने की कोशिश करता है, पर इस बार वांग जी ने उसे खींच लिया और वो कहता है क्या हुआ, करो? पर विंग कहता है नहीं रहने दो, बस इतना ही। ये बोलकर वो जाने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसके ऊपर आ गया। अब वांग जी उसे कहता है नहीं, तुमने मुझे पनिशमेंट दिया था क्योंकि मैंने तुम्हें एक्साइट करके छोड़ा था ना, पर अब तुमने मेरा हाल कर दिया बुरा। ये बोलते हुए वो उसके हाथों को अपने पैंट के पास लेके जाता है। विंग शॉक हो गया था, उसकी आंख बड़ी बड़ी हो गई थी। वो वांग जी की आंखों को देखता है, फिर नीचे की तरफ। वो अपने हाथों को हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी कहता है नहीं विंग, तुम नहीं हटा सकते। देखो तुमने मेरा हाल क्या कर दिया है, अब तो तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी ही। ये बोलकर फिर से उसके हाथों को बेड पे पिन कर दिया और कहता है अब इसकी सजा तुम्हें मिलेगी पूरी रात भर। ये बोलकर वो फिर से विंग को किस करने लग गया। दोनों बुरी तरह एक्साइट हो चुके थे। विंग और वांग जी के फेरोमोन पूरे रूम में फैल चुका था। कुछ ही टाइम में उन दोनों का कपड़ा पूरे रूम में फैला हुआ था। विंग की पूरी तरह मॉर्निंग की आवाजें आ रही थी। विंग का ये पहली बार था और वांग जी उस पर जरा भी रहम नहीं कर रहा था। विंग उसे चिल्ला चिल्ला के बोला था कि प्लीज स्लो करो, प्लीज इतना मत करो, प्लीज दर्द हो रहा है। पर वांग जी को उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो और भी ज़्यादा हार्ड हो रहा था। विंग का ये दूसरा राउंड था, उन दोनों का दूसरा राउंड था। विंग पूरी तरह थक चुका था क्योंकि वांग जी का स्टैमिना इतनी ज़्यादा हो सकता है, विंग को ना पता ही नहीं था। पूरी तरह विंग को थकाने के बाद वांग जी विंग से अलग होता है। वो विंग को अपनी बाहों में लेकर वहीं पर सोया हुआ था। उन दोनों की हालत अभी अपने आप को क्लीन करने की बिल्कुल भी नहीं थी। विंग वांग जी के सीने पे मारते हुए बोलता है तुम तुम कितने ज़्यादा बेस्ट हो, तुमने मेरी हालत ख़राब कर दी। जिसे सुनकर वांग जी स्माइल करते हुए बोलता है तुम्हें देखने के बाद अपने आप को मैं कैसे कंट्रोल करता था कोई मुझसे पूछे, पर आज जब तुमने कहा है तो मैंने
अपना पूरा कोशिश किया है तुम्हें खुश करने का। तुम तो खुश हुए ना?" ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है, "नहीं, मैं नहीं हुआ।" ये बोलकर वो दूसरी तरफ मुड़ने वाला था, पर वांग जी फिर से उसे अपनी तरफ करते हुए बोलता है, "नहीं, तुम कैसे बोल सकते हो? तुम्ही ने तो बोला था मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तुम ही तो कह रहे थे कि और ज़्यादा हार्ड करो।" पर विंग का पूरा फेस रेड हो गया। वो वांग जी के सीने पे अपना सर रख लेता है और उसके सर मतलब सीने को हल्का-हल्का हिट करते हुए बोलता है, "तुम तुम कितने ज़्यादा शेमलेस हो।" ये सुनकर वांग जी के फेस पे भी स्माइल आ गया था। वो कहता है, "तुम्हें अच्छा लगा ना? मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ ये सब करने के लिए कब से तड़प रहा था। पर पर मुझे पता था तुम ये सब नहीं चाहते ना, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर रहा था। पर मैं इतने दिनों तक तुमसे दूर रहा, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया।" विंग भी उससे देखते हुए बोलता है, "मैं भी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया लैंसन।" ये बोलते हुए वो उसको देख रहा था। दोनों फिर से किस करते और फिर से उनकी हॉट एक्टिविटी चालू हो गई। पूरी सुबह तक उन दोनों का हॉट एक्टिविटी चलता ही रहा। विंग बुरी तरह थक चुका था, उसके कमर में भी दर्द हो रहा था, पर उन दोनों का रोमांस तो चलता ही जा रहा था। विंग को भी उस टाइम इतना ज़्यादा प्लेज़र मिल रहा था कि वो वांग जी को रोकना ही नहीं चाहता था। ऐसे ही उनकी रात भी बीत गई। विंग सुबह के 4 बजे जाके सोया था। वांग जी उसे देखकर उसको अपने गले से लगाकर सोया था। दोनों सुबह के 9 बजे उठे थे, वो भी एक डोरबेल के रिंग से। वांग जी ये सुनकर फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और जब वो विंग को देखता है, उसके होठों में एक लाइट सा स्माइल आ गया था और जैसे ही वो फिर से विंग को किस करने ही वाला था कि तभी फिर से वहाँ का डोरबेल बजता है। वांग जी फ्रस्ट्रेट हो गया था कि इतना सुबह-सुबह यहाँ कौन आया है? इसीलिए वो बाहर की ओर देखता है, फिर विंग को बार-बार बाहर का रिंग बज ही जा रहा था। इसीलिए वांग जी फ्रस्ट्रेशन से बाहर जाता है, क्योंकि अगर ऐसे ही बजता रहा तो विंग उठ जाएगा। इसीलिए वांग जी बाथरोब पहनकर बाहर जाता है, बाहर गेट खोलता है। बाहर उसका भाई खड़ा हुआ था। ये देखकर वांग जी फ्रस्ट्रेशन से बोलता है, "गगा, आप यहाँ इतनी सुबह-सुबह क्यों आए हो?" ये सुनकर शाओ शिनचैन कहता है, "वांग जी, तुमने हमें बताया भी नहीं था और तुम यहाँ आ गए। मॉम डैड कितना ज़्यादा परेशान है तुम्हें पता भी है, और तुम्हारा कॉल क्यों नहीं लग रहा है? हमने कितनी बार तुम्हें कॉल किया है।" ये सुनकर वांग जी कहते हैं, "ओह! मेरा फ़ोन शायद डेड हो गया होगा, उसमें चार्ज नहीं होगा।" ये सुनकर शिनचैन कहता है, "ओके ठीक है, अब मुझे अंदर जाने दो। सुबह-सुबह मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया और मुझे मॉम डैड ने तुम्हें देखने को भेज दिया है। मेरे लिए कुछ बना दो।" ये बोलकर वो अंदर ही जा रहा था कि वांग जी उसे रोकते हुए बोलते हैं, "नहीं काका, आज हम अंदर नहीं जाओगे। अम, आप क्यों ना बाहर से कुछ मँगा लो और बाहर ही खा लेना। रेस्टोरेंट में आप जो खाना चाहो बाहर जाके खा लो।" ये सुनकर शिनचैन कहता है, "नहीं, मैं तो यहाँ विंग के हाथों का खाना खाने आया हूँ।" ये सुनकर वांग जी उसकी तरफ नैरो आइज़ करके देखने लगा। शिनचैन वांग जी की तरफ देखते हुए बोलता है, "क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे, तुम यहाँ आ गए, मुझे लगा विंग आ गया होगा, इसीलिए मैं विंग से मिलने आया हुआ हूँ और साथ में खाना भी खाने। उसके हाथ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, मैं उसके हाथ का खाना खाऊँगा।" ये सुनकर वांग जी उसे कहता है, "वो कुक थोड़ी ना है।" तभी शिनचैन कहता है, "कुक नहीं हो तो क्या हुआ? वो मेरे लिए इतना सा बना नहीं सकता क्या? वैसे विंग कहाँ है? मुझे विंग से मिलना है, हटो।" ये बोलता है। ये बोलकर वो वांग जी का हाथ अपने हाथों से हटाता है और फिर अंदर जाके देखने लगा। विंग को वो पूरी जगह देखता है पर वहाँ नहीं था। तभी शिनचैन को याद आया कि वो वांग जी के रूम में हो सकता है, इसीलिए वो वांग जी के गेट की तरफ जाने लगा, पर वांग जी उसे रोकते हुए बोलता है, "गगा प्लीज़ वहाँ मत जाओ।" वांग जी शिनचैन को रोकना चाहता था, क्योंकि विंग अभी बिना कपड़ों के बेड पर सोया हुआ होगा और अगर शिनचैन ने उसे ऐसे देख लिया तो दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेसमेंट मोमेंट हो जाएगा। इसीलिए वो शिनचैन को रोक रहा था, पर शिनचैन वो तो इतना ज़्यादा चंचल है कि वो वांग जी की बात बिना सुने हुए गेट को खोल देता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग विंग इन सभी आवाज़ों से उठ चुका था। उसे पता चल गया था कि सुबह हो चुकी है, इसीलिए वो उठता है। वो देखता है कि उसने कुछ भी पहना नहीं है, इसीलिए
वो अपने आप को उसी कंबल से ढक लेता है। विंग को पूरी बात जो भी कल रात में हुई वो सब याद आने लगी, जिसके कारण विंग का पूरा फेस रेड हो चुका था। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। विंग को समझ आ गया था कि घर में कोई है, इसीलिए विंग बेड से उठने की कोशिश करता है, पर उसके बैक में इतनी ज्यादा दर्द हो रही थी, वो फिर से बेड पे बैठ गया था। वो चल भी नहीं पा रहा था, उसके लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। विंग ने अभी उस कंबल को लपेटा हुआ था और फिर उसी कंबल को अपने एक हाथ से उठाता है और एक हाथ से उस कंबल को संभाले हुए था। वो मुश्किल से बाथरूम की तरफ जाने लगा कि तभी अचानक से वहां का गेट खुल गया। सारे जगह सिर्फ डेडली साइलेंट हो गया था। विंग चुप, सौ सिंचैन चुप, वांगजी चुप। विंग तो शॉक होकर सामने की तरफ देख रहा था, वही शॉ सिंचैन भी सामने मतलब विंग को शॉकिंगली देख रहा था। विंग तो बस भागकर कहीं पर डूब के मर जाना चाहता था, उसे इतनी ज़्यादा शर्म कभी भी नहीं आई। वहीं सिंचैन जल्दी से पीछे मुड़ गया, वो कहता है आई एम सॉरी, ये बोलकर वो सीधा हॉल की तरफ भाग गया था। वहीं विंग भी सीधा बाथरूम की तरफ भाग गया था। वहीं वांगजी पहले विंग को देखता है, फिर शिनचैन को, फिर वांगजी अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलता है, शिट, जिस बात के लिए मैं डर रहा था वही हो गया ना। शिनचैन, तुम्हें क्या जरूरत थी गेट खोलने की, ये बोलते हुए वांगजी फ्रस्ट्रेशन से अपने सर को, अपने बालों को खींच रहा था। वहीं विंग बाथरूम के अंदर गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसे बैक में दर्द था, पर भी वो एम्बैरेसमेंट के इस कारण भाग के अंदर आया था। वो कहता है, ओह शिट, अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा, मुझे उसने ऐसे ही देख लिया, ओह नो, क्या सोच रहे होंगे वो, शिट, क्या, मैं अब कैसे बाहर जाऊंगा, कैसे उन्हें मुंह दिखाऊंगा। ये बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथों को अपने फेस में रख लिया था। वो वहीं पर गेट पे बैठ गया था। वहीं शिंगचैन तो हॉल में जाकर सोफे पे बैठ गया था। उसने अपने पैरों को गले से लगा लिया था और अपने नाखूनों को काटे जा रहा था। वो भी बहुत ज़्यादा ही एम्बैरेस हो गया था। वो अपने आप में ही सोच रहा था, ओ शिट, मैंने ये क्या कर दिया, अब तुम वांगजी मुझे मार ही डालेगा। ओ शिट, मैंने विंग को कैसे देख लिया, ओ नो, ये कैसे हो गया। मुझे सच में शिनचैन, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, तुमने तुम्हें आज की बात ना हमेशा ही नॉक करके गेट खोलना है, किसी का भी हो। ओ नो, ओह शिट, ये बोलते हुए वो अपने बालों को भी खींच रहा था और अपने नाखूनों को भी चबा रहा था। तभी वहां पर वांगजी आता है। वांगजी के फेस पूरी तरह रेड था, वो भी गुस्से में। वो सिंचैन की तरफ देखते हुए बोलता है, गगा। सिंचैन धीरे से वांगजी की तरफ देखता है। उसे समझ आ रहा था कि वांगजी के फेस में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उसे समझ भी आ रहा था कि वांगजी एम्बैरेस भी है और गुस्सा भी। सिंचैन कहता है, वांगजी मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था उस रूम में ऐसा कुछ होगा, मैं सच में, मुझे माफ़ कर दो। ये बोलते हुए वो उठता है और कहता है, मैं तुमसे तुमसे बाद में आके मिलता हूँ। ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ भाग गया था, पर अचानक से वहाँ से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आती है। वांगजी कहता है, अब क्या हुआ, ये बोलकर वो सीधा बाहर जाता है, पर बाहर का नज़ारा देखकर तो वो और भी ज़्यादा शॉक में पड़ गया। बाहर शिंगचैन किसी अल्फा के मतलब किसी लड़की के ऊपर गिरा हुआ था और उन दोनों का लिप्स एक दूसरे के करीब था। वांग जी उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। वहीं शिंगचैन वो भी पूरी तरह शॉक था। वो तो उससे अलग ही नहीं हो पा रहा था। वो इतनी ज़्यादा शॉक था कि तभी वो नीचे से मतलब कि शिंगचैन जिस इंसान के नीचे में था वो उसे चिल्लाते हुए बोलता है, इडियट, ये क्या था। ये बोलकर वो शिंगचैन को धक्का मार देता है और अपने आप से अलग करके उठ गया। शिंगचैन उसी अल्फा की तरफ देख रहा था। हाँ, वो एक अल्फा था। शिंगचैन उसी अल्फा की तरफ देख रहा था और उसने अपने होठों पे हाथ रखा हुआ था। उसका पहला किस था ये, और वो किस इसको चला गया, ये सोचकर वो उस अल्फा की तरफ देखता है। पर जैसे ही उसने उसका फेस देखा, ओ माय गॉड, उसे तो लव एट फर्स्ट साइड हो गया था। वहीं जो अल्फा था वो अपने होठों पे हाथ रख के बोलता है, तुम देख के नहीं चल सकते क्या। वहीं वांगजी उन दोनों को देख रहा था, उन दोनों का रिएक्शन कैसे वो अल्फा शाओ शिनचैन को चिल्ला रहा है वो देख पा रहा था। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और फिर
वो शिनचैन के पास आकर शिनचैन को अपने हाथ को देकर उसे उठाता है। शिनचैन उस सामने वाले अल्फा को देखते हुए ग्रीट करते हुए कहता है आई एम सॉरी, और वो हकलाते हुए बोलता है आई एम सॉरी, मैं जल्दी जल्दी आ रहा था इसीलिए आपसे आपको देख नहीं पाया। ये सुनकर वो अल्फा कहता है इतनी क्या हड़बड़ी थी, आह, मेरे होठों को काट दिया तुमने। ये बोलते हुए वो अपने होठों को छू रहा था, उसके होठों से खून भी निकलने लग गया था। सिंह चैन फिर से उसे आई एम सॉरी कहता है। तभी वांग जी उस अल्फा को देखते हुए बोलता है शुयांग तुम यहाँ। तभी हाँ, वो हमारा शुयांग था। शुयांग वांग जी को देखते हुए बोलता है बॉस मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। ये सुनकर वांग जी कहता है हाँ बोलो। शुयांग कहता है सर वो आपसे कुछ अकेले में बातें करनी है। ये बोलकर वो शिनचैन की तरफ इशारा करता है। वांग जी शिनचैन की तरफ देखता है। शिनचैन तो शुयांग की तरफ ही देख रहा था, उसकी पलकें भी झपक नहीं रही थी। वांग जी शिनचैन से कहते हैं गगा आप जा सकते हो, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, और हाँ कभी भी आइंदा ऐसे मत आ जाना। ये सुनकर शिनचैन वांगजी की तरफ देखता है और फिर वो अपना सर हिलाकर बोलता है मैं चलता हूँ, मैं शाम को आके मिलूंगा। ये बोलकर वो भाग गया, पर वो जाते जाते भी शुयांग की तरफ ही देख रहा था। वही शुयांग एक बार शिनचैन की तरफ देखता है और फिर वांगजी की तरफ। वांगजी कहता है शुयांग क्या हुआ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों मिलने आए हो। तभी शुयांग कहता है बॉस वो। तभी वांगजी कहता है शुयांग मुझे बॉस मत बोलो, वांगजी मेरा नाम वांगजी है। ये सुनकर शुयांग कहते हैं पर। तभी वांगजी कहता है मुझे वांगजी बोलो, नहीं तो सबको शक हो जाएगा। ये सुनकर शुयांग भी अपना सर नोट करता है और कहता है असल में अंकल आपको बहुत बार कॉल भी कर चुके हैं, पर आपका कॉल लग नहीं रहा था, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता था। ये सुनकर वांगजी अपना सर नोट करता है और कहता है अंदर आओ। ये बोलकर वो अंदर लेके आता है। वांग जी उसे लेकर अपने सीक्रेट रूम में लेके जाता है। वहाँ पर सिर्फ वांग जी अपना ही काम करता है, वहाँ विंग भी आता नहीं है, इसीलिए शुयांग को लेकर वो वहीं जाता है। वहाँ पर एक बड़ा सा स्क्रीन था, शायद वांग जी उसी से ही सबसे बातें करता है। वांग जी उसे लेकर वहाँ पर एक टेबल पे बैठाता है और अपना भी साइड में बैठ गया, और वो कहता है बताओ। शुयांग उसे बताना स्टार्ट करता है कि अभी ब्लैक शी का कुछ लोगों को यहाँ पर देखा गया है और हमने उनको पकड़ा भी है, पर उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। ये सुनकर वांग जी की मुट्ठी कस गई थी। वो कहता है ये लोग फिर से यहाँ कैसे आ सकते हैं, क्या मैंने तुम लोगों को बोला नहीं था कि इन लोगों को अच्छी खासी सबक सिखाना है और कभी भी ये हमारे एरिया में आ नहीं पाए। शुयांग कहता है बॉस हमने ये किया था, पर हमें नहीं पता ये सब यहाँ कैसे आ गए। पर हाँ ये सभी अलग ही फॉर्म में थे, मतलब कि इन्हीं को देखकर लग ही नहीं रहा था कि ये ब्लैक सी वाले हैं। हमारे गार्ड्स को भी पता नहीं चला था कि ये ब्लैक सी से है, पर हमारे कुछ गार्ड्स ने इन पे नज़र रखा, तब जाके हमें क्लू मिला कि ये ब्लैक सी से है और हमने इन्हें पकड़ा। हमें डाउट है कि ये कुछ करने वाले हैं। ये सुनकर वांगजी कहता है इनके कुछ करने से पहले ही हम लोग इनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय करके रख देंगे। ये सुनकर शुयांग भी अपना सर नोट करता है। तभी वांग जी उस शुयांग की तरफ देखते हुए बोलता है मैंने बोला था ना कि इन लोगों के ठिकाने का पता लगाओ, क्या हुआ उसका। ये सुनकर शुयांग कहता है बॉस हमने कई बार इनके ठिकाने के पास जाने की कोशिश किया था, पर ऐसा हुआ ही नहीं। हमें नहीं पता कि वहाँ कैसे जाया जाता है, हमें उसका रास्ता नहीं पता। ये सुनकर वांग जी उस टेबल पे अपना हाथ मारते हुए बोलता है कैसे कैसे ये हमारे हाथों से हर बार बसते जाते हैं, पर अब नहीं, अब मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो शुयांग को देखता है और वो शुयांग को कुछ बोलता है। शुयांग भी अपना सर नोट करते हुए बोलता है जी बॉस। ये बोलकर वो वांगजी को ग्रीट करता है, पर वांगजी उसकी तरफ देखते हुए बोलता है शुयांग जब भी हम घर पे हो तो प्लीज़ मुझे वांगजी बुलाना, और हाँ कभी भी बॉस मत बुलाना। ये सुनकर शुयांग अपना सर नोट करता है, पर उसे बोलने में अजीब लगता है कि कैसे वो वांगजी बोल सकता है, पर वो ट्राई करेगा। ये बोलकर वो अपना सर नोट करता है। फिर वांगजी उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है चलो बाहर चलते हैं। ये बोलकर वो शुयांग के साथ बाहर जाता है। शुयांग हॉल में बैठा हुआ था। वांगजी उसके लिए कॉफ़ी बना के लाता है, पर वो देखता है कि विंग अभी तक बाहर नहीं आया, इसीलिए वांग जी विंग को बुलाने के लिए जाता है, पर वो देखता है कि विंग तो रूम में है ही नहीं।
तभी वो वॉशरूम में जाता है। वॉशरूम में देखता है कि विंग अपने आप को कबर्ड के पास में लॉक करके बैठा हुआ है। वांग जी ये देखकर हंसने लगा। वो कहते हैं, विंग तुम यहाँ क्यों बैठे हुए, बाहर आओ। पर विंग कहता है, नहीं मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, तुम्हारा भाई चला गया क्या? ये सुनकर वांग जी कहता है, वो चला गया, चलो बाहर आओ। ये बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे उठा लिया। पर विंग के कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, इसलिए वो आवाज़ कर देता है, जिसे देखकर वांग जी पूछता है, क्या हुआ? विंग कहता है, बहुत दर्द हो रहा है तुम्हारे कारण, तुमने पूरे कमर का बैंड बजा दिया है। ये बोलते हुए वो उसके चेस्ट पे हिट करने लगा। वांग जी कहता है, ओके ओके सॉरी। विंग कहता है, सॉरी की क्या बात है, मुझे गोद में उठाओ। ये सुनकर वांग जी कहता है, गोद में पक्का? ये सुनकर विंग कहता है, हाँ पक्का, मैं चल नहीं पा रहा हूँ और तुम मुझे गोद में भी नहीं उठा सकते। ये सुनकर वांग जी एक स्मक करता है और कहता है, ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ये बोलकर वो विंग को उठा लेता है। विंग कहता है, वैसे तुम्हारे गगा चले गए हैं ना पक्का? वांग जी कहता है, ये सुनकर विंग कहता है, तो ठीक है। ये बोलकर वो अपने हाथों को वांग जी के नेक पे डाल लेता है और कहता है, मुझे भूख लगी हुई है। ये सुनकर वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाता हूँ। ये बोलकर वो विंग को हॉल में लेके आता है। विंग अभी भी वांग जी से बातें कर रहा था, इसीलिए उसे पता नहीं था कि सामने पे शुयांग बैठा हुआ है। वहीं शुयांग वांग जी और विंग के आवाज को सुनकर उसकी तरफ देखता है, पर जैसे ही उसने उनकी तरफ देखा, उसके मुंह में जो कॉफी भरा हुआ था वो पूरा उसके मुंह से बाहर आ गया। वो उन दोनों को ही शॉकिंगली देख रहा था। वहीं विंग और वांग जी, विंग को ऐसा लग रहा था कि घर में कोई भी नहीं है, इसीलिए वो वांग जी के साथ फ्लर्टिंग कर रहा था और वो उसके साथ वैसे ही उसके गोद में बैठे बैठे ही उसे किस करने लग गया था। वांग जी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर विंग तो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो किस कर रहा था। पर जैसे ही उसे खांसी की आवाज आई, वो सामने की तरफ देखता है, पर जैसे ही उसने सामने देखा, उसका पूरा फेस पेल पड़ गया था। वो फिर वांग जी की तरफ देखता है, फिर सामने की तरफ, और इतनी जोर से चीख कर उसने वांग जी के नेक पे अपना सर मतलब छुपा ही लिया था और वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वही शुयांग इतना ज्यादा ऑकवर्ड हो गया था कि उसने तो अपना सर ही मोड़ लिया था। अभी विंग को तो ऐसा लग रहा था कि मानो वो किसी खाई में जाके कूद मरे। आज का दिन सच में उसके लिए बहुत ज़्यादा खराब है। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। और बाय बाय।